जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। वो 400 आप जीत रहे हैं तो 30 सीट किसको दे रहे हैं? वो बात पुरानी हो गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। सर एक सवाल, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो जो चीजें आपको लगता है ये सरकार ने गलत करी हैं, आप उन्हें बदल देंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप मिठाई खा के जरूर जाना। क्या सर पुराने नाम और समाजवादी पार्टी ने अगर ये एक्सप्रेस वे न बनाया होता तो शायद हरकुलिस लेकर के प्रधानमंत्री जी उस एक्सप्रेस वे पर नहीं उतर पाते। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। जिस समय कोरोना और बीमारी आई उस समय लोगों ने ये महसूस किया कि अस्पताल, दवाई और तमाम इंतजाम हो जाते तो उनके घर परिवार लोगों की जान बच जाती। अस्पताल अच्छे बने, इंस्टीट्यूशन अच्छे बने और आज के समय पर जो कोर्सेज, जिस तरह की पढ़ाई नौकरी दे सकती है, उस तरह का काम होना चाहिए। सर, सपा गठबंधन को क्या चुनाव के बाद किसी और की जरूरत पड़ सकती है? इस बारे में विचार करें। मैंने आपसे कहा कि इस बार गठबंधन न जाने कहां कितनी सीटें जाकर के रुकेगा। किसी के सहयोग और समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, बीएसपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बेशक हम इस बार किंग ना बन पाए, लेकिन चुनाव के बाद हम किंग मेकर की भूमिका में। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रही है, वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और आपने तो वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो सोचिए, प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा, बाबा साहब का दिया हुआ जो अधिकार और सम्मान वो कैसे मिल पाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी खड़े हो गए हैं और बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान कर रहे हैं। जिन शहरों के नाम बदले गए हैं वो शायद वापस नाम आएंगे भाई। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आज़ादी के बाद कोई बहुत प्लान्ड सिटी नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी का आपने स्मार्ट सिटी वाला भी देखा होगा। इसलिए 2 नए शहर, या अगर संभावनाएं होंगी तो नए शहर कैसे बसें, उस दिशा में समाजवादी पार्टी सरकार में काम होगा। अखिलेश जी, शिवपाल जी कह रहे हैं कि मेरे और अखिलेश यादव के बीच में ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा मतों से जीतेगा, तो वो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद वोट देकर आया हूं, तो चाचा ही जीते। सर, करहल में बघेल साहब आपके सामने हैं, कुछ चुनौती उनकी बात अगर मानोगे, वो अपने बघेल समाज में कह रहे हैं जाकर के कि मुझे जिता दो तो सुप्रीम कोर्ट में मैं जज बनवा दूंगा, हाई कोर्ट में हमारी बरादरी के जज बन जाएंगे। सोचिए बात, ये बातें कह सकते हो? वो कहते हैं बरादरी का हमारा सब किसी ने छीन लिया है हमारा। तो किस बताइए आप, एक लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे आप तो अपनी बिरादरी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। आप बताओ, देश दुनिया को देखते हो, समझते हो? एक विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हाई कोर्ट जज बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा, बीजेपी के छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा है वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब मैं जा सकता हूँ? चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीत का दावा किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता, करहाल में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया और आज मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालते। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अखिलेश के 80-20 के बयान पर भी उन्होंने कहा, 80-20 को अपनी तरफ से डिफाइन किया, क्योंकि बीजेपी लगातार 80-20 की बात करती रही है। उन्होंने कहा कि 80 हमारे पास आएंगे, 20 किसी और के पास जाएंगे। ये तमाम बातें, और साथ ही इतने आश्वस्त दिखाई दिए कि आगे वो क्या करने वाले हैं वो भी उन्होंने बता डाला। अमित, बिल्कुल सही बात है। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी, पूरा परिवार यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। एक संदेश देने की कोशिश हो रही है बीते कई दिनों से कि परिवार के सभी लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं। फिर चाहे वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार की बात रही हो, एक ही बस में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव नजर आए। और आज जब मतदान करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे तब भी पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आया। फिर चाहे तेज प्रताप रहे हों, अक्षय रहे हों, डिंपल रही हों, धर्मेंद्र यादव रहे हों। और अब आप तस्वीरों में देखिए, मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव पूरी तरीके से आश्वस्त हैं।
उनको पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेगी। वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनका कहना है कि चौथे चरण तक हम पूर्ण बहुमत की स्थिति में पहुंच जाएंगे और आखिरी चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, बूथ पर उसको एजेंट तक नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यादव परिवार के तमाम लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। मुलायम सिंह यादव को आपने देखा और सुबह से हमने देखा कि बाकी सदस्य भी पहुंच रहे हैं। जहां तक एकजुटता की बात की जाए मुलायम और उनके परिवार के लोगों के बीच में, तो जो तस्वीरें सामने आई, हालांकि एकजुटता वहां पर दिखाई दी, लेकिन विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने उसको भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने है एक मुद्दा बनाया।